टैटडैन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और माशाल्लाह से रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुज़र रहा होगा। उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छा रमज़ान है, न ज़्यादा गर्मी लगती है न भूख लगती है। और भाई मेरे तो मज़े मज़े हैं, क्योंकि अक्सर रमज़ान में ये होता है कि काम का तो खैर बंडल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये होता है कि बंदा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है ना। लेकिन वो कहता है ना कि अल्लाह वादा करता है कि इसका अजर तो मैं देता हूँ, और ये जो आपकी वजूद आपकी जिस्म से एक किस्म का एक ज़कात जो है वो मैं हटाता हूँ इस महीने में। बिकॉज़ 11 महीने हम खाते पीते हैं, तो ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि भाई जो हमारे जिस्म में कुछ ऐसा वो है कि अगर 12 महीने में से 1 महीने हम भूख प्यास में रहे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम ने सबसे पहले ये बात जो है बताई है। साइंस अब जो है कर रहे हैं अपने वो तो दोस्तों ये एक मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग अफ्तारी करते हैं, तो मुझे जैसे एनर्जी आती है। मैं कहती हूँ यार मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरा पूरा दिन रोज़ा था। वैसे दिन को तो मैं बहुत कहती हूँ कि हाय रोज़ा है रोज़ा है क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ और चाय के लिए मैं बहुत तड़पती रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बर्दाश्त करती हूँ, और अब तो बस ख़त्म होने वाले हैं। 18वां रमज़ान है इंशाअल्लाह। ओके दोस्तों, स्टोरी की तरफ आते हैं। और जो लोग हॉरर स्टोरी के शौकीन हैं वो मेरे चैनल पर बिना किसी परमिशन के आ सकते हैं। तो स्टोरी भाई बताती हूँ। हमारा जो है हम लोग पठान है, बिकॉज़ आप सबको पता है, पाकिस्तानियों को पता होगा, लेकिन इंडियन सब्सक्राइबर के लिए KPK में हम लोग रहते हैं। ये पठानों का ख़ास मतलब सूबा है भाई, हमारा सूबा है KPK। तो प्यारे प्यारे लोग, खूबसूरत खूबसूरत लोग, गोरे छठे लंबे कद के तगड़े, और बस यही हमारा पहचान है, बहादुरी और मेहमान नवाजी और इज़्ज़तदार वैसे मजाक करें सब लोग माशाल्लाह, सब लोग चाहे जिस मुल्क से जिस भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सब जो है ये एक इंसानियत होती है कि इंसान में होती है। ये नहीं है कि इसका सिर्फ़ एक बॉर्डर होता है, इसका कोई बॉर्डर नहीं होता। अच्छा, शाहरुख़ ख़ान ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं स्वात भी गया हूँ, तो मैं स्वात से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। और वहाँ की एक बात जो शाहरुख़ ख़ान को बहुत ज़्यादा पसंद है कि वहाँ आप किसी के घर में जाओ और आपको कोई चीज़ पसंद आए, तो जब आप अपने घर पहुँचते हो तो आपके पहुँचने से पहले उस चीज़ को आपके लिए ख़ास तौर पर भेजी जाती है। तो ये हम पठानों की एक कुछ रिवायात है। तो दोस्तों KPK से मुतल्लिक एक हॉरर स्टोरी, मर्दान। ये नाम तो सब पाकिस्तानियों ने सुना होगा, लेकिन जो इंडियंस हैं उन्होंने नहीं। अच्छा, हमारे KPK में बहुत सारे इलाके हैं, तो इसमें मर्दान एक इलाका है। वैसे मेरा ताल्लुक़ स्वात से है, लेकिन मेरी बहन की शादी मर्दान में हुई है, मर्दान के एक गांव में, और जिसका नाम है कालोशा। ओ माय गॉड, क्या नाम है। वैसे मुझे वो जगह अब बहुत पसंद है। बचपन में इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब भी मैं जाती हूँ ना, यहाँ से कराची से जाती हूँ, तो वहाँ मैं अपनी बहन के घर 15-20 दिन के लिए जाती हूँ। यानी मेरी 2 महीने की छुट्टी में मैं 15-20 दिन वहाँ या तो वक्फे से गुजारती हूँ। कभी उधर आती हूँ, कभी अम्मी के घर, कभी बहन, और या तो ऐसे मुसलसल 15 दिन गुजारती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, उस जगह की एक बात बताऊँ, एक घर दूसरे घर से बहुत फासले पर होता है। गाँव होता है, हर जगह खेत, हरियालियाँ, पहाड़, नदियाँ, चश्मे। क्या बताऊँ यार, मैं अपना दिल वहाँ छोड़ के आ जाती हूँ कराची। आप लोगों को नहीं पता, कराची शहरों का अपना मज़ा होता है, लेकिन यार ये जो गाँव का जो मंज़र होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये मंज़र, तो वहाँ एक नदी है, हम पश्तो में उसको ख्वाड़ कहते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे ख्वाड़ लेके जाओ, यानी उस नदी में लेके जाओ। हम लोग जाते भी हैं, नहाते भी हैं भाई। इतनी प्यारी जगह है, यानी मर्दों को पता होता है कि सुबह का टाइम अक्सर औरतें आती हैं ना नदी पे, तो फिर मर्द नहीं आते। कितना प्यारा माहौल है। और फिर अच्छा, एक टाइम होता है जो मर्दों का टाइम होता है, जैसे कि दोपहर के बाद सारे मर्द आके वहाँ नहाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर औरतें नहीं जाती वहाँ, औरतें पर्दा करती हैं। तो हम लोग जाते हैं अक्सर अपने भांजे भांजियों के साथ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है ना। तो अच्छा, जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो हॉरर स्टोरी उसी से मुतल्लिक़ है। इतनी खामोशी होती है दोस्तों, और अब जब
एक 5 मिनट के लिए आप इस तरह ख़ुद को इतना अकेला समझोगे और आप जब उन पहाड़ियों को देखोगे आपको खौफ आने लगेगा। और ये जो नदी होती है इसकी आवाज़ इस तरह, और पत्थरों से टकराते हुए पानी चढ़ाक चढ़ाक इस तरह, तो एक हॉरर माहौल पेश करता है। तो वहाँ बहुत सारे वाक़यात होते। अच्छा, मेरी बहन के घर का वाक़या है कि मेरी बहन कहती है कि अक्सर जब मैं सोने लगती हूँ ना, और अभी मैं पूरी नींद की उसमें नहीं जाती, लेकिन थोड़ा बहुत जागी और थोड़ा बहुत मैं सोई होती हूँ, नींद सोई हुई, नींद जागी हुई, तो मुझे लगता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई कुछ खा रहा है, जैसे चम्मच से। दोस्तों, जैसे चम्मच हम किसी बर्तन में, इस तरह स्टील के बर्तन में किसी कोई चीज़ खाते तो उसका ट्रन ट्रन यूँ यूँ आवाज़ आता है ना। तो मेरी बहन कहती है कि मैं अक्सर ऐसा सुनती हूँ और मैं अक्सर दरवाज़ा खोल भी लेती हूँ। वो बहुत मतलब वो है ना कि मतलब उसको बहुत जल्दी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, कुछ कार है इस तरह। तो वो दरवाज़ा खोलती, कहती है कुछ भी नहीं होता वहाँ। फिर जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो फिर जैसे खिड़की के बिल्कुल करीब कोई खड़ा है और कड़ंग 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 कड़ंग। अच्छा, ये एक वाक़या हुआ। तो मैंने उसे कहा कि आपको डर नहीं लगता कि आप जाके फिर देख भी लेती है भाई। और उसका घर इतना बड़ा है, गांव में घर बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, वहाँ ये नहीं होते हमारे कराची और लाहौर और इन जगहों की ज़मीन बहुत ज़्यादा मतलब महंगी होगी तो उसमें 2-3 कमरों का फ्लैट होगा। इस तरह नहीं होता। वहाँ जो है इतना बड़ा ग्राउंड नुमा घर होता है, उसमें एक साइड पे कमरे होते हैं, 6 कमरे 7 कमरे या 5 कमरे, बाकी सारा घर सहन ही सहन, बरामदे इस तरह। तो उनका घर इतना बड़ा है और उनका जो है 5 कमरे हैं, 5-6 कमरे, किचन विद किचन, और फिर पूरा जो बरामदा इतना बड़ा है बाहर, और फिर सहन है और उसमें झाड़ियाँ और इस तरह चीज़ें हैं। तो मैं कहती हूँ यार तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो कहते क्यों नहीं लगता? और ये होता है कि जब मैं किचन में जाती हूँ बर्तन धोने लगती हूँ तो मुझे फील होता है कि खिड़की में मुझे कोई देख रहा है। मैं बार बार खिड़की की तरफ देखता हूँ। हाँ, अच्छा, मैं जब बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ ना, तो जैसे कोई इशारे भी कर रहा है कि देखो देखो, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना तो वहाँ कोई नहीं होता। बिकॉज़ जब हम लोग नीचे देख रहे होते हैं दोस्तों, तो ये नहीं होता कि हम नीचे देख रहे तो हमें इर्द गिर्द कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप लोग नोट करिए, जब हम नीचे भी देख रहे होते हैं ना तो हमें इर्द गिर्द यानी लेफ़्ट राइट पे और ऊपर वाली जो हमारी माथे का साइड है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती है, लेकिन हमारी फोकस चूँकि नीचे किसी चीज़ पर होती है, हम उसमें लगे होते हैं, तो हमें बाद में फ़ील होता है कि कुछ हो रहा है, तो हम देखते हैं अचानक ना। तो वो कहते हैं कि मेरा जो है जो मेरी नज़रें वो तो बर्तनों पे होती है, लेकिन मुझे अपनी राइट साइड पे जो खिड़की होती है वहाँ मुझे बाकायदा नज़र आने लगती है कि कोई खड़ा है। अच्छा, पहले मैं सोची थी ये मेरा वहाँ में, एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा करूँगी कि जैसे ही मुझे ये चीज़ फ़ील होने लगे तो मैं देखूँगी नहीं, लेकिन मैं और भी अपनी जो आई बॉल्स है ये उस तरफ लेके जाऊँगी, देखूँगी कि कोई है कि नहीं। तो उसने कहा कि अब मैं बर्तन धो रही हूँ तो मैंने तो दिल में ये चीज़ ठान ली है, तो मुझे फ़ील होना शुरू हुआ, जैसे वाइब्स आते हैं ना, तो मुझे शुरू हुआ कि कोई खड़ा है। तो यार उसको पता चल गया था कि ये समझ गई है, तो वो बाकायदा अंदर अब आ रहा है दरवाजे से, और मैं बर्तन धो रही हूँ। तो अचानक मेरी सांसें तेज़ होने लगी। अभी मैंने खिड़की की तरफ देखा नहीं है और मुझे फ़ील हो रहा है कि कोई दरवाजे से अंदर आ रहा है। मेरे राइट साइड पे दरवाज़ा भी था, खिड़की भी थी एक दीवार में, तो वो अंदर आ रहा है और आके मेरे राइट साइड पे खड़ा हो गया, मुझे देख रहा है। अब मैं इतनी डरी, और मेरा जो मैं बर्तन जो धो रही थी ना, मेरे हाथ जैसे मर्दों जैसे हाथ बन गए मेरे, बहुत खौफ से। मेरे पूरे जो नसें थी, जो रगी थी ना, वो जैसे ऊपर की तरफ आई और मुझे पसीना पसीना शुरू हुआ और मेरे गालों में सख्त गरमाइश शुरू हुई, जैसे आग लगी हो। तो मैंने क्या किया, अब मुझे वापस मैंने कहा बस चलो अब तुम्हारे साथ हो गया है, अब देखो मत इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया कि मैं चूँकि मैं राइट साइड पर ही टर्न लूँगी, तो मैंने उस तरफ टर्न नहीं ली, क्योंकि वो तो एक चीज़ खड़ी है, वो तो मैं फ़ील कर रही हूँ कि कोई खड़ा है, और अब मैं इसको नहीं देखूँगी, क्योंकि अब ये आज जो है ना ये बिल्कुल गायब होने वाला नहीं, ये मुझे डरा ही देगा। तो मैंने लेफ़्ट साइड पे टर्न ली और इस तरह घूम के चलने लगी। और जैसे चली गई ना, तो बरामदे जैसे उस किचन से निकली, दरवाजे से पीछे नहीं देखा, मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे आ रहा है। मैं भाग के कमरे के अंदर गई, मैंने डायरेक्ट दरवाज़ा बंद किया और मेरी सांसें, ओह माय गॉड,
अब जैसे ही मैंने देखा मेरा हस्बैंड सो रहा है, मेरी बहन कह रही ना कि अब मेरा हस्बैंड सो रहा है, तो मैं भी जल्दी जल्दी सख्त सर्दी थी। अच्छा, ये इतनी पागल है, सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा सुनसानियत होती है क्योंकि लोग कमरों में होते हैं, पनकों का शोर नहीं होता, गुफ अंधेरा, जैसे आप लोग अब नोट कर रहे हैं। और इसी तरह खामोशी। तो अगर कोई छोटा सा भी हरकत करे या हिले वो आपको सुनाई देगा, कड़क, या कोई इस तरह कोई कदम ले तो वो आपको फील होता है। गर्मियों में फील नहीं होता, अगर होता भी है तो बंदा खुद को मतलब एक धोखे में रख गया कि चलो पनका है, चलो कोई पानी पी रहा है, चलो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, एक एक बूंद पानी भी नलके से गिरते ना, टिप टिप, वो भी आपको उस इलाके में जो है सुनाई देगी। ठीक है, हर इलाके में जब सर्दी होती है, लेकिन उस इलाके में कुछ ज़्यादा सुनसानियत होती है, और सर्दी उनकी सख्त होती है, गर्मी उनकी सख्त होती है, तो कोई भी मौसम यानी वहाँ नॉर्मल नहीं होती। तो मैं हैरान थी कि यार ये तुम क्या कर रही हो हनी, हम उसको हनी कहते प्यार से, तो कहते हाँ। तो फिर जैसे ही मैंने कंबल ओढ़ा तो वही चीज़ फिर शुरू हुआ, कड़ंग 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 कड़ंग, कोई कुछ गा रहा था। अब तो मैं बिल्कुल देखने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे पता था भाई सब लोग सो रहे थे, मैं किचन से अभी आई हूँ, इतनी जल्दी कौन वापस किचन, हालांकि उनका घर बहुत बड़ा, किचन बहुत दूर है। तभी तो बताया कि जैसे ही वो किचन से निकली वो बरामदे में भागते भागते अपने कमरे तक आई। यानी काफ़ी रास्ता है बरामदे और किचन के बीच में, जैसे 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 55 सेकेंड, यानी 1 मिनट, इस तरह। तो हमारे घर छोटे छोटे, हमारे जो है प्लेट्स नुमा होते हैं ना, तो ये किचन है, ये कमरा है, ये हमारा लाउंज है, ये हमारा टेरेस है, ये हमारा बलकोनी, ये चीज़ें बहुत इजीली हम लोग 1-2 कदम पे ये है, 3-4 कदम पे वो है। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, किचन हमेशा कोने में होता है, सारे कमरों से अलग तलग। तो ये अपने कमरे तक पहुँचते पहुँचते भागते आई थी। और फिर क्या होता है कि जैसे ही इसने दरवाज़ा बंद किया और रज़ाई ओढ़ी तो कड़ंग वो चीज़ पहुंच गई थी। कड़ंग उसने गाना शुरू किया था, कड़ंग वो चाहता था कि ये मुझे देखे क्योंकि ये भी पागल हो चुकी थी। ये रोज़ इस तरह आवाज़ आती तो ये दरवाज़ा मज़े से खोल के देखती थी कि कौन क्या खा रहा है। अब तुम्हें क्या, कौन जो भी खा रहा है, तुम्हारे बच्चे होंगे ना, घर के लोग होंगे, भूख लगी होगी रातों को, वैसे भी हम पठानों को एक आदत होती है, ये मेरी अपनी भी आदत है। अब आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं किचन में जाऊँगी दोस्तों, और कुछ ना कुछ खाना शुरू करूँगी फ्रिज में से, क्योंकि कल तो रोज़ा होगा। तो अफ्तारी के टाइम शरबतें और ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेट पोला पोला हो जाता है, तो ज़्यादा हम लोग खाते नहीं है, फिर बाद में खाना शुरू होता है। तो मेरे साथ ये रूटीन आम दिनों में भी है। मैं पहले भी खाना खाती हूँ, फिर बाद में जो सबसे लेट आता है और खाना खाने के लिए किचन में जाता है, तो मैं उसके साथ भी दाखिल हो जाती हूँ और खाना शुरू कर देती हूँ। तो हमारी फैमिली में ये एक आदत है। तो अब जो भी खा रहा है तुम्हें क्या, तो ये देखती थी ना, तो उसके साथ ये चीज़, ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, अब ये तो हो गया, फिर इसने ये छोड़ दिया। फिर ये शाम के टाइम जल्दी जल्दी बर्तन धोते, और जो रात के बर्तन थे उसको दफ़ा किया इसने कि चलो सुबह धो लूँगी, क्योंकि ये डर गई थी वाकई में। तो अब एक और काम, अब इसी घर का एक और फ़र्द, उसका क्या था, यानी ये लोग भी, यानी ये लोग केयरफुल नहीं है, बहुत केयरलेस है। ये मैं बताऊँ, मेरी अपनी बहन है, मेरे अपने भांजे भांजिया है, सबके साथ दोस्तों प्रॉब्लम होते हैं। ये घर मुझे बहुत पसंद है, तुम लोगों को नहीं पता, यहाँ पर और भी मखलूक रहती है, लेकिन मुझे वो घर बहुत पसंद है। तो क्या होता है कि मेरा भांजा है माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाता था, तो वो रात को उसके मतलब वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उन लोगों पर कड़ी निगरानी का था। यानी 10 बजे के टाइम भी एक वो अपने घर के जो कमरे थे उसमें राउंड लगाता था कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं या सो रहे या क्या कर रहे, फिल्में देख रहे हैं क्या। तो ये सब माशाल्लाह 4 बेटे हैं उसके, तो सब, और एक बेटी है, सब मेडिकल में है अब। तो वो लोग स्टडी कर रहे थे। तो अच्छा, 12 के बाद इसके वालिद भी इन्हें कहते थे कि सो जाया करो बस, ठीक है। अब इन लोगों का क्या था कि इनमें से जो बड़ा है ये काफ़ी शरारती है, मेरा भांजा, सब सो जाते थे, ये अपनी स्टडी करता था। अच्छा, उसके बाद ये किचन में जाता था, ये साहब भी किचन में जाता था। और चूँकि इनके गांव में घर है, इनके घर में दूध की कमी नहीं होती, तो ये क्या कहता कि फ्रिज से
जो दूध की पतीली थी वो पूरी आधी पतीली ये जो है सुबह के लिए दूध छोड़ती और आधी पतीली में पत्ती और चीनी डाल के उससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा टी जिसे हम दूध पत्ती कहते हैं वो बनाता, वो चस्कियाँ ले ले के वो पीता था, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने काम करता था। अब काम क्या करता था दोस्तों, अपने जो सूट इन्हें पसंद होता था कि कल मैं यूनिवर्सिटी में ये लेके जाऊँगा, और अगर वो सूट उसको पता लगा कि गंदा है यानी अभी धोया हुआ नहीं है, अम्मी कल मशीन लगाएगी वॉशिंग मशीन, तो ये क्या करता, रात को वॉशिंग मशीन खुद लगा के वही एक सूट धो लेता था और उसको ड्रायर करता था और उसको फिर क्या करता था, उसी टाइम इस्त्री करता था। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अच्छा, और फिर इसको ज़ाहिर सी बात है बरामदे में इस्त्री टेबल सब कुछ पड़ा होता था तो वहाँ रहने देता था, तार पे इस तरह लटकाता था ताकि अगर थोड़ी बहुत नमी है तो वो निकल जाए। और फिर क्या करता था, एक कमरा जिसमें सिर्फ इन लोगों का कंप्यूटर पड़ा होता था, इन लोगों के बर्तन वगैरह सारे, उसमें कोई इतना नहीं जाता था। उस कमरे में जाके वहाँ इनके सारे जूते होते थे, तो ये अपने लिए मतलब कि कल जो है इन जूतों में जाऊँगा या शूज़ बूट में जाऊँगा या चप्पल में जाऊँगा, तो वो निकाल के उसको पॉलिश करने लगता था उसी कमरे में। तो एक दिन क्या होता है कि अब सुनिए बात, इसने ये सारा प्रोसेस किया और लास्ट में इसने कहा कि मैं काफ़ी थक चुका था, मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करता हूँ कि शूज़ कल साफ़ करता हूँ। फिर सोचा कि सुबह, अच्छा ये ही इनके घर में कि 6 बजे तक इनका घर खाली हो जाता है सुबह सवेरे। दोस्तों मैं भी उसमें थी, मैं काफ़ी डर गई थी उस घर में, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई कॉलेज, मेरी सिस्टर ख़ुद माशाल्लाह टीचर है, वो अपने स्कूल, और मेरे जो बहनोई है वो अपने कॉलेज लेक्चरर है, इस तरह। तो ये हुआ कि वो मुझे डर, 6 बज रहे होते थे, मेरी बहन मुझे कहती उठो, बस सिर्फ इस तरह कहती थी उठो। तो जब मैं उठती थी तो मुझे सिर्फ ये कहा जाता गेट बंद करो। अब मैं सारे कमरों में जाती थी, कोई नहीं होता था, अरे भाई सब लोग कहाँ चले गए। फिर मुझे पता चला यार कि 6 बजे तक इनका घर खाली हो जाता है और वहाँ इतना अंधेरा अंधेरा होता था 6 बजे तक। तो ये हुआ कि इसने सोचा कि नहीं कल तो मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, फिर मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पाऊँगा अपने जूते। तो ये उसी कमरे में गया और बैठ गया। अब इसने जूते निकाले और आराम से ये साफ़ करने लगा, लेकिन इसे अचानक फ़ील हुआ कि जब ये कमरे के अंदर आ रहा था तो हर चीज़ उल्टी पड़ी थी। यानी ये टाइम ऐसा होता है ना, जब आपको कोई डराने लगता है तो अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम आपको ये रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब चंद सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट गुजरते तब आपको रियलाइज़ होने लगता है कि जैसे कुछ और मामला था। क्योंकि अगर उसी वक्त हमको ये रियलाइज़ हो जाएगा दोस्तों, तो हमारी सांसें जाने की चांसेस ज़्यादा होती, हमारी मौत, कहते हैं कि डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जब बैठा है और इसने जब अपनी जो है वो साफ़ करने लगा है, तो अचानक इसको फ़ील हुआ कि जब मैं अंदर आया तो हर चीज़ तो उल्टी पड़ी थी। उस कमरे में एक सोफ़ा था, एक सिंगल बेड था सिर्फ बैठने के लिए, वो उल्टी थी। तो ये सोच रहा था कि मेरी अम्मी तो बहुत ज़्यादा सलीकामंद खातून है और वो तो घर को किसी भी हाल में गंदा नहीं होने देती। अब ये चीज़ें क्यों उसने उल्टी की थी, क्या वो इस कमरे की सफाई कर रही थी, लेकिन क्या फर्नीचर को उल्टा किया था, क्यों? तो इसको, और अच्छा उसने कहा कि जैसे मुझे ये फ़ील हुआ, अचानक मुझे ये भी फ़ील हुआ कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं मेरे पीछे। तो मुझे अचानक खौफ आने लगा। अब वो कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं नीचे तो देख रहा था, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि सामने जो वॉशरूम में उसमें कोई औरत खड़ी है। तो इसने क्या किया, इसने उसी जगह पे वो जो चप्पल वगैरह थी वो रखी और वहाँ से जैसे ही निकला तो अपने कमरे तक भाग भाग के गया था और दरवाज़ा बंद करके ये सो गया। और सुबह जैसे ही उठा तो सबसे पहले ये उस कमरे में गया और वहाँ हर चीज़ सही पड़ी थी। और फिर इसने, यानी इसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये अपनी अम्मी को वो सारा वाक़या सुनाता, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी निकलते थे। गांव में ये होता है कि 1 गाड़ी 2 गाड़ी होती है, वो गाड़ी 6 बजे निकले, 5 आपने उस तक पहुंचना है। तो इनके घर से 2 गाड़ियाँ निकलती थी और सबकी मतलब अपने अपनी जगह थे, अपनी सीट थे वहाँ। तो इसने सिर्फ इतना कहा, अम्मी
میں بھی رات کو ڈر گیا ہوں. تو اس نے کہا اچھا شکر ہے کہ ڈر گیا ہوں ڈر گئی ہوں، اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی. اب یہ بھی یونیورسٹی چلا گیا. اب جب یہ آیا تو اس کی امی کہتی ہے کہ یار جب یہ آیا تو ہم کھانا کھانے لگے تو یہ چونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم پہ یقین نہیں کرتے. یہ سب کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے. تو پہلے یہ کچھ کہہ نہیں رہتا. پھر اس نے کہا ہاں باسط، تو باسط نام ہے اس کا، اپنے نام کی طرح خوبصورت اور پیارا ہے. تو ہاں باسط، تم نے مجھے کہا تھا کہ میں ڈر گیا ہوں، کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں امی، اور سارا واقعہ سنا ہے. امی یہ ہوا تھا، وہ امی یہ سارا فرنیچر الٹا پڑا تھا، امی یہ کمپیوٹر ٹیبل یہ ساری چیزیں الٹی پڑی تھی، اور پھر مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہے مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کی امی نے کہا سیم یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن شکر ہے میں خوش ہوں کہ آپ ڈر گئے ہو. تو ہماری مائیں ہمیشہ ایسی کہتی ہے، ہاں ہاں میں خوش ہوں کہ آپ ڈر گئے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ساری رات تم جاگتے ہو، ہمیں سونے نہیں دیتے، تمہاری یہ جو چلنے پھرنے کی قدموں کی آہٹیں مجھے بھی چونکہ سردیاں ہیں ہمیں سنائی دیتی ہے. کبھی کبھار مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کوئی چور اندر آیا ہے یا کیا ہے، لیکن پھر میں سمجھ جاتی ہوں آپ رات کو واشنگ مشین لگاتے ہو اس کی آواز آتی ہے. تو شکر ہے کہ آپ ڈر گئے تاکہ آپ آئندہ یہ جو تمہاری روٹین ہے اس میں تھوڑی چینجز آ جائے. تو اس نے کہا کہ بس اس رات کے بعد پھر میں اتنا ڈرا کہ میں کبھی بھی 10 بجے کے بعد یعنی اسٹڈی وڈی نہیں کرتا. 11-12 زیادہ سے زیادہ 11 اور 12 تک جاگا رہتا. اور ہاں وہ بھی اگر کچن میں جاتا کہیں بھی جاتا تو باقی بھائیوں کو یا بہن کو ساتھ لے کے جاتا اس طرح. تو یہ اس گھر کے کچھ معاملات ہیں. وہ گھر کافی ہانٹڈ ہے. ہاں ان سٹوریز کو میں نے الگ الگ بیان کی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتی تھی آج میں پورے ہول جتنی سٹوریز اس گھر میں ہوئی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا اب اس کی بہن کی سٹوری سنیں. ان کی جو بہن ہے ماشاء اللہ اب وہ ڈاکٹری کی سبق بئی پڑھی ہے اس نے، اور آج کل جو ہے ماشاء اللہ وہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاؤس جاب پر ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب رات کو سوتی ہے دوستوں تو وہ نیند میں اٹھتی ہے اور چابیاں اٹھا کے جو بڑا گیٹ ہے، مین گیٹ جو گھر کا ہے جس پہ گاڑیاں آتی ہے ان کی، وہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا تمہاری یہ عادت تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، کیونکہ آج تم میرے گھر میں ہو یعنی اپنی امی کے پاس ہو تو میں کیئر کروں گی، کل تمہاری شادی ہو جائے گی تو کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے ماں وہ ہے جس کا کوئی اس دنیا میں نعم البدل نہیں ہے. بیکاز بچے کی ہمارے بچے ہمارے ساتھ یعنی پلے بڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کس بچے کی کیا روٹین ہے رات کے ٹائم. ایون 2 سال کا بچہ کیوں نہیں ہے، 3 سال کا کیوں نہیں ہے، کس کو پیشاب بار بار آتا ہے، کس کو بار بار پیاس لگتی ہے، کون ڈرتا ہے، کون اپنے ماں کے زیادہ قریب سونا چاہتا ہے، یہ چیزیں ایک ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ لائبہ بیٹا مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری یہ جو عادت ہے یہ مطلب پرائے گھر میں جا کے مجھے بہت فکر رہے گی تمہاری. تو یار تم کیوں اٹھتی ہو رات کو؟ تو اس نے کہا مما رات کے ٹائم مجھے ایک آواز آتی ہے کہ اٹھو ٹائم ہو گیا ہے، ٹڈڈڈین. اور پھر میں اٹھتی ہوں اور مجھے باقاعدہ کہتے ہیں چابیاں ٹیبل پہ پڑی ہے اٹھا لو. او مائی گاڈ یار میں حیران ہوں یار. یہ اور میں اس کے سامنے کہتی ہوں کہ تم کتنی مضبوط ہو بھائی، ہمیں یہ آواز ایک دن اللہ نہ کرے آ گیا تو ہم اسی جگہ پہ ڈھیڑ ہو جائیں گے یا اللہ. تو پھر میں جانے لگتی ہوں، میں اسی ٹیبل پہ پہنچ کے واقعی چابیاں مجھے مل جاتی ہے اور پھر میں گیٹ کی طرف جانے لگتی ہوں. تو اس کے امی نے کہا کہ شاید یہ آپ کی سائیکو جو ہوتی ہے نا، ایک سائیکو ہوتی ہے انسان کی، وہ آپ کو شاید آپ کو پتہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنا گھر میں پتہ ہوتا ہے چابی کہاں ہے، نیل کٹر، یہ چھوٹی موٹی چیزیں کہاں پڑی ہے. تو اس نے کہا نہیں ممی جس دن آپ ٹیبل پہ نہیں رکھتی اس دن بھی مجھے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ فریج کے اوپر پڑی ہے. تو میں فریج کے پاس جاتی ہوں وہاں پڑی ہوتی ہے. اور یہ اصل میں ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی چیزیں یا تو فریج کے اوپر سے آپ کو ملے گی، یا استری کا جو ٹیبل ہے اس پہ آپ کو ملے گی، یا جو شیشہ جہاں برآمدے میں ہوتا ہے کسی گھر کی کئی گھروں میں اس کا جو کل ہوتا ہے نا اس کے مطلب ہینگ کیے ہوئے ہوگی اس طرح. تو
پھر میں اٹھاتی ہوں تو امی نے اس کے کہا کہ تم بتاؤ کہ مجھے نہیں اٹھنا اس طرح. تو اس کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے پرابلم. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک پرابلم اس کے ساتھ ہمارے گھر میں پیش آیا تھا. جو میری امی کا گھر ہے نا وہاں، وہ بھی میں کسی ٹائم بلکہ کئی مرتبہ میں ڈسکس کر چکی ہوں، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. لیکن وہ الگ گھر ہے، اس گھر کی بھی کچھ اپنی پراسرار کہانیاں ہیں، وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. لیکن فی الحال یہ گھر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یار یہ اس کو ہم اپنے ساتھ سلاتے ہیں. میری بہن کہتی ہے کہ اس کو میں اپنے ساتھ سلاتی ہوں، حالانکہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اب یونیورسٹی جانے لگی، لیکن اس کو میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑتی، مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، بہت حد تک وہ ٹھیک ہو چکی ہے. اس چیز پر اس نے کافی قابو پا لیا ہے. تو یہ سٹوریز تھی اس گھر سے ریلیٹڈ. اور آپ کو بتاؤں وہ گھر مجھے اتنا پسند ہے. اچھا میں بتاتی ہوں، صبح میری بہن، میرے بھانجے، میرا بہنوں، یہ لوگ ایسے نکلتے ہیں جیسے کوئی جو ہے بہت ہی ضروری کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں. ہر اس طرح شور ہوتا ہے، آپ سو رہے ہو تو اچانک خاموشی. تو جب آپ اچھا کئی مرتبہ تو مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے، اچانک خاموشی چاہنے لگتی تھی تو میری تو ویسے بھی شور سے آنکھیں مطلب نیند خراب ہو جاتی تھی، لیکن آنکھیں بند ہوتی تھی. تو اچانک میں نیند میں مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ بھئی خاموشی کیوں ہے. تو جب میں یوں وہ چادر منہ سے ہٹاتی تھی نا تو گھر میں خاموشی، گاڑیاں نہیں، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ لوگ چلے گئے. تو میں اٹھ کے جا کے گیٹ وہ پیچھے سے بند کرتے تھے تو میں اندر سے پھر لاک کرتی تھی، کیونکہ بڑا گیٹ ہوتا تھا. اگر چھوٹا گیٹ باہر سے بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بڑے گیٹ سے نکل کے اس کو کھول دیتے تھے ہم. تو بہت عجیب واقعات ہوتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کراچی میں نہیں آئی تھی. تو میں اپنی اس بہن سے بہت اٹیچ ہوں، تو میں اس کے گھر بہت جاتی ہوں. تو اچھا تو مجھے بہت عجیب ہوتا تھا کہ یا اللہ اتنا شور، بڑ 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 بڑ، اچانک خاموشی چاہتی تھی. کیونکہ سب جو ہے ماشاء اللہ میری بہن گورنمنٹ جاب پہ ہے، میرا بہن ہوئی گورنمنٹ جاب، اور ان کے بچے یونیورسٹیز کالجز جاتے ہیں. تو اس طرح صبح کے ٹائم یہ لوگ 4 بجے اٹھتے ہیں، چائے، کوئی جو ہے جو کی روٹی کھاتے ہیں، یعنی گاؤں ہے نا، دیسی کھانے بہت ہوتے ہیں. کوئی جو ہے مکئی والی، اور کوئی جو ہے ڈبل روٹی، کسی کے لیے انڈے اور کسی کے لیے کچھ. اور ہاں ماشاء اللہ ایک بات مجھے بہت پسند کہ سب اپنے لیے بھی پکاتے رہتے. یہ نہیں کہ صرف امی کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری امی نے بھی جانا ہے. تو لڑکے اور لڑکیاں خود اپنے لیے بھی پکانے میں مصروف ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ سب نکلتے ہیں تو اس گھر میں ایسی سنسناہٹ، او مائی گاڈ، ایسی خاموشی. پھر میں کیا کرتی، سارا دن برآمدے میں بیٹھی ہوتی تھی اور ٹہلتی رہتی تھی، کیونکہ یار خاموشی بہت ہوتی تھی، ڈر لگنے لگتا تھا. لیکن شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی پڑوسیوں میں سے آ جاتی تھی لڑکی یا ان کی چچی وغیرہ، تو ٹائم گزرتا تھا. تو یہ ان کے گھر کا روٹین تھا. اور الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن میں ڈرتی تھی. اور جس کمرے کی میں نے بات کی کہ یہ جب وہاں اپنے جوتے پالش کرنے جاتا تو وہ کمرہ کافی بھاری ہوتا ہے اب بھی. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کمرے میں رات کے ٹائم مت جایا کرے. کچن والے اور کھڑکی میں کوئی دیکھ رہا ہے وہ تو ایک عام نارمل وہ ہوتا ہے، لیکن اس کمرے میں ایک خاص وجہ ہے کہ اس میں جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ تھوڑی بھاری ہے یوں. تو بس یہ ہوتا ہے. اور یہ سٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے، تھوڑی سی گھریلو تھی، مائنڈ نہ کیجیے آپ لوگ، ہماری اپنی فیملی کی سٹوری تھی. تو بس مجھے اچھا لگتا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. اور اس کے بعد اب مجھے خود ڈر لگنے لگے گا، کیونکہ بہت ساری اور سٹوریز جو میں نے اپنی بھانجی کی بات کی اس کے ساتھ ہمارے گھر میں پیش آئے تھے، وہ بھی میں کل انشاءاللہ اسی چینل پہ ڈسکس کرنے والی ہوں. اوکے، اللہ آپ سب کو آپ کی جو نیک خواہشات ہے اس میں کامیاب کرے. اور فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے. فی امان اللہ.